सिसोदिया एक बार फिर से आप सबके सामने अपनी धांसू सी ट्रिक के साथ। पिछले ट्रिक में जैसा कि आप सबको पता है हमने क्लियर किए थे अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक जितने भी हुए हैं सभी को हमने ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। जितने भी प्रधानमंत्री हमारे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी हुए हैं, उन सबको आज हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बिना ट्रिक के इन सब नामों को याद रखना सीरियल वाइज थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रिक के माध्यम से चीज़ें हमारे जल्दी याद हो जाती हैं। तो देखते हैं हमारी वो धांसू सी ट्रिक क्या है आज प्रधानमंत्रियों को याद करने की, जिससे हम चुटकियों में प्रधानमंत्री याद कर ले सभी। तो ट्रिक है हमारी, लाल लाल गांधी गए मुरारी के देश, सिंह बनी इंदिरा राजीव बने प्रताप शेर, चंद्र के समान नरसिम्हा लगे अटल लगे देवों के देव, गुजराल अटल मानो लगे नरों के देव नरेंद्र। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सारे प्रधानमंत्री याद कर सकते हैं जितने भी हुए हैं हमारे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से या राइमिंग वर्ड से हमने जो ये ट्रिक बनाई है, इससे याद करना थोड़ा इजी रहता है। राइम्स बनी रहती हैं तो उन 4 लाइनों को हम याद कर सकते हैं बजाय नामों को 1 2 3 4 सीरियल में याद करने के। ये हमें ज़्यादा इजी रहता है याद करना। जिस तरीके से राष्ट्रपति की ट्रिक थी वैसे ही ये प्रधानमंत्री की ट्रिक है। आप 2-4 बार दिन में दोहराने की कोशिश कीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देख लेते हैं ट्रिक से कैसे हम प्रधानमंत्री क्लियर करेंगे ये अपने कॉन्सेप्ट। लाल, लाल से अगर आप यहाँ समझे, लाल से अर्थ है जवाहरलाल नेहरू। इस लाल का अर्थ है लाल बहादुर शास्त्री। गांधी से यहाँ अर्थ है इंदिरा गांधी। मुरारी से यहाँ अर्थ है मुरारजी देसाई। मुरारी के देश से यहाँ अर्थ है मुरारजी देसाई। सिंह से यहाँ अर्थ है चौधरी चरण सिंह। इंदिरा से यहाँ अर्थ है इंदिरा गांधी। राजीव से यहाँ अर्थ है राजीव गांधी। प्रताप से यहाँ अर्थ है विश्वनाथ प्रताप। आप ये ट्रिक लिख लीजिएगा तो आपको फिर याद करना भी इजी रहेगा। चंद्र से अर्थ है चंद्रशेखर। नरसिम्हा से अर्थ है पीवी नरसिम्हा राव। अटल से अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी। देवों के देव से अर्थ है एच.सी. देवगौड़ा। गुजराल से अगर हम यहाँ देखें तो है मतलब I.K. गुजराल से अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी। मानो से अर्थ है मनमोहन सिंह। और नरों के देव नरेंद्र से अर्थ है नरेंद्र मोदी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हमने इस ट्रिक में सारे प्रधानमंत्रियों को रखा है, कैसे याद किया जा सकता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। लाल लाल गांधी गए मुरारी के देश, सिंह बनी इंदिरा राजीव बने प्रताप शेर, चंद्र के समान नरसिम्हा लगे अटल लगे देवों के देव, गुजराल अटल मानो लगे नरों के देव नरेंद्र। बहुत ही धांसू सी ट्रिक है, इजीली याद हो जाएगी आप सभी को। लिख लीजिएगा, लिख के ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। मैंने पहले भी कहा था नोट्स बनाया कीजिए अपने। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में जो प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे किस पार्टी से थे? कांग्रेस से थे ये। कार्यकाल इनका रहा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था फूलपुर उत्तर प्रदेश। और इनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। इनको पंडित नेहरू भी कहा जाता था। और एक बात और मैं बता दूं, इनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। और इन 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। इनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। बच्चे इनको प्यार से चाचा कहते थे। इनको पंडित नेहरू भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हृदयघात की वजह से नई दिल्ली में हुई थी जब ये 74 साल के थे, 27 मई 1964 को। ये चीज़ें आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो है, ऐसे वो दिखते थे। दूसरे हमारे हैं प्रधानमंत्री
कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे ये। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। क्योंकि इनकी अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, तो केवल इतने ही समय तक इन्होंने शासन किया। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था इलाहाबाद से ये सांसद थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, बहुत जोशीला सा नारा दिया था इन्होंने। ये केवल 18 महीने तक ही अपने प्रधानमंत्री पद पर रहे। और एक बात बताऊं, इनके समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। कब हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध? 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, इनके ही समय में। ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आजकल तो दिए जाते हैं, पर ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। ऐसे ये पहले व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है हमारी 3rd नंबर की जो प्रधानमंत्री रही, वो रही इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी जो थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इनका कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। ये रायबरेली से थी सांसद। और ये इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री, पर पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी। और इनका कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। 11 वर्ष 59 दिन इन्होंने राष्ट्र को अपनी सेवाएं दी। 3 बार ये बनी प्रधानमंत्री। और 1971 में इंदिरा गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और इनको प्रियदर्शनी भी इनका एक नाम है, प्रियदर्शनी भी इनको कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इनके पति का नाम था फिरोज गांधी, ये भी याद रखिएगा, फिरोज गांधी इनके पति का नाम था। आगे है हमारे प्रधानमंत्री 4th मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। कार्यकाल इनका रहा 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। और इनका निर्वाचन क्षेत्र था सूरत से सांसद। ये एकमात्र भारतीय थे जिनको 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इश्क खान द्वारा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिनको पाकिस्तान की सरकार ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है उनका निशान पाकिस्तान, उससे इनको नवाजा था, मोरारजी देसाई को। ये एक स्वाधीनता सेनानी भी थे। और इनके और चौधरी चरण सिंह जी के बीच मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, इसलिए इनका कार्यकाल जो है 1977 से 1979 तक ही केवल रहा। मतभेद के कारण इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। और इनका निधन 10 अप्रैल 1995 में 99 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है हमारे चौधरी चरण सिंह। ये हमारे 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे। इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। कार्यकाल इनका रहा 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। और इनका निर्वाचन क्षेत्र था बागपत। ठीक है, 84 साल की आयु में 29 मई 1987 को इनका देहांत हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा। इनको कहा जाता है किसानों का नेता। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का नेता कहा जाता है। इन्होंने ग्रामीण परिवेश पर बहुत जोर दिया और इन्होंने ही कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। ग्रामीण परिवेश पर, गांवों के एरियाज पर किसानों के हित में इन्होंने बहुत से कार्य किए। और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। ये फिर से हमारी प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी, जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस से ये थी और कार्यकाल इनका 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहता है। इस बार ये मेदक से सांसद थी। इंदिरा गांधी अपनी मृत्यु से पहले भारत की 6वीं प्रधानमंत्री बनी, 6ठी प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल इस 4 वर्ष 291 दिन रहा। नेक्स्ट है हमारे 7वें नंबर के प्रधानमंत्री की बात करें अगर, राजीव गांधी। इनकी भी जो पार्टी थी कांग्रेस थी। कार्यकाल इनका 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 था। अमेठी से ये सांसद थे और इनका पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। निधन के बाद उन्हें 1991 में भारत
सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था राजीव गांधी को। नेक्स्ट है हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 8वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे। इनकी पार्टी थी जनता दल और इनका कार्यकाल रहा 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। इनका निर्वाचन क्षेत्र था फतेहपुर से ये सांसद थे और 77 साल की उम्र में 27 नवंबर 2008 में इनका निधन हो गया। 90 तक ये रहे अपने कार्यकाल में अपने पद पर, 10 नवंबर 1990 तक, और 2008 में इनका निधन हुआ। इनकी अगर बात करें तो पिछड़ी जातियों के लिए इन्होंने बहुत काम किए, उनके सुधार के लिए बहुत प्रयास किए। यूपी से ये मुख्यमंत्री भी रहे, यूपी के ये मुख्यमंत्री भी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है हमारे भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, ये हमारे 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनकी पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। बलिया से ये सांसद थे। 80 साल की उम्र में 2007 को इनका निधन हो गया था। इनको फायर ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर जी को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम क्या है? पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। पार्टी थी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये रहे अपने पद पर और क्षेत्र था इनका नदियाल से सांसद। इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है और ये आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी आप याद रखिएगा। और हार्ट अटैक की वजह से दिल्ली के एम्स में 83 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2004 में इनका देहांत हुआ। इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनसे तो कौन वाकिफ नहीं होगा, सभी जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी से थे। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक लखनऊ से सांसद। केवल 13 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। उनको 2015 को भारत के राष्ट्रपति ने उनके आवास पर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया, पद्म विभूषण भी इनको मिला और अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने की भी घोषणा हुई है। अटल बिहारी जी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले थे, एक महापुरुष हम कह सकते हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। नेक्स्ट थे हमारे हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवी गौड़ा, ये जनता दल से थे। कार्यकाल इनका 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। निर्वाचन क्षेत्र इनका था कर्नाटक से। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, ये भी आप याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी ये रहे। और ये हमारे जो थे 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारे इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल, ये आप याद रखिएगा। इनकी पार्टी जो थी वो जनता दल थी। कार्यकाल इनका 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। निर्वाचन क्षेत्र इनका बिहार था और 92 साल की उम्र में 30 नवंबर 2012 को इनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और भारत छोड़ो जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था महात्मा गांधी जी का, उसमें ये जेल भी गए थे। स्वतंत्रता दिलाने में भारत को इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, जनता पार्टी से थे ये। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये रहे। लखनऊ से सांसद थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ये नेतृत्व करता थे, जिसे आज क्या कहा जाता है, बीजेपी भी कहा जाता है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से नहीं था और इन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में देश की सेवा में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। नेक्स्ट है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ये राजनीतिक पार्टी इनकी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक थे। निर्वाचन क्षेत्र इनका आसाम से। राज्यसभा
सांसद थे ये। मनमोहन सिंह पेशे से एक अर्थशास्त्री और प्रशासक थे और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके ऊपर एक पिक्चर भी आई है को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी के ऊपर ये मूवी है, देखिएगा आप अगर आपने नहीं देखी है तो। नेक्स्ट है हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी। इनकी पार्टी जो है वो है जनता पार्टी। कार्यकाल इनका 26 मई 2014 से अभी तक ये पद पर स्थिर बने हुए हैं। निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। पूरा नाम इनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भारत के वर्तमान 15वें प्रधानमंत्री हैं और 26 मई 2014 से ये अब तक कार्यरत हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक बुक लिखी है नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर, जिसका नाम क्या है? कर्म योद्धा। कर्म योद्धा। तो ये जो ग्रंथ है उनका, उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनकी लाइफ के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही सेंसिटिव मैन है, एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक फियरलेस कमांडर हैं और जो हमेशा काम करते हैं देश की भलाई के लिए, जिनके लिए राज्य प्रथम है, जिनके लिए देश प्रथम है। इस तरीके की उनकी ये एक बुक है जिसमें उन्होंने मोदी के जीवन के बारे में लिखा है। तो ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हमने कंप्लीट किए एक ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी ट्रिक पसंद आई हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ट्रिक और वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।